उधर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। सिर्फ शोपियां में ही हफ्ते भर में 14 आतंकियों का काम तमाम हो चुका है। मतलब सेना कश्मीर से आतंक के वायरस के सफाए में तूफानी रफ्तार से जुट चुकी है। अपने घर में बैठे कोई भी बाहर निकले। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर सेना का प्रचंड प्रहार जारी है। आतंकी दनादन सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। शोपिया के सुगो हेधामा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम, आर्मी की 44 आरआर और सीआरपीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर फायरिंग की। इसके बाद सुगो हेधामा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घंटों चली मुठभेड़ में 5 आतंकी सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बने। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के सुगो हेधामा शोपिया इलाके में कल देर रात जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के साथ मिलकर इस इलाके में तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे की तलाशी अभियान के बाद आखिरकार सुबह सवेरे यहाँ छुपे मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और ये मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें कई घंटों के बाद अब 5 मिलिटेंट यहां पर मारे गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी फोर्सेस द्वारा जारी रखा गया है और मुठभेड़ की जगह से मिलिटेंटों के शव के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार और गोले बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। आतंकियों का संपर्क तोड़ने के लिए इलाके में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया और ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की इलाके में तैनाती की गई है। इस हफ्ते शोपिया में एनकाउंटर की ये तीसरी घटना है। 10 जून को 5 आतंकी मारे गए, 8 जून को 4 आतंकियों का काम तमाम, 7 जून को भी 5 आतंकी मारे गए। इस साल करीब 50 आतंक विरोधी ऑपरेशन में 99 आतंकी मारे गए, जिसमें से कई खूंखार आतंकी कमांडर थे। यहाँ दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में पिछले 4 दिनों के भीतर फोर्सेस द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ ये तीसरा बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए, जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा से बताया जा रहा है। इससे पहले 7 और 8 जून को हुए 2 बड़े एनकाउंटर्स में यहां पर फोर्सेस ने 9 मिलिटेंट मार गिराए थे, जो सभी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। उसमें कुछ टॉप कमांडर्स भी शामिल थे, जो पिछले कई सालों से यहां दक्षिणी कश्मीर में सक्रिय थे और फोर्सेस के ऊपर कई हमलों में भी उनका हाथ था। ऐसे में इस साल में अब तक देखें तो अभी तक फोर्सेस ने 99 मिलिटेंटों को मार गिराया है और फोर्सेस द्वारा मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है। कोरोना काल में भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना के प्रचंड प्रहार ने कश्मीर घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे आतंकियों को बचना नामुमकिन है। लोकल टेररिस्ट वहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हैं, उनको वो वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आने की में कामयाब हो रही है, और जो पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से टेररिस्ट आ रहे हैं उनको भारतीय फौजें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो रही हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और मुझे कोई शक और शुबा नहीं है कि बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान की आर्मी और सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी JNK में कामयाब होंगी।
खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से स्थानीय खुफिया तंत्र ने शानदार काम किया है। ऐसे में ठोस इनपुट से आतंकियों के ठिकानों पर सीधा और सटीक प्रहार में आसानी हुई। आर्टिकल 370 हटने के बाद से एक तरफ तो आतंकियों को मिलने वाली लोकल मदद में कमी आई है, दूसरी ओर मिलिट्री इंटेलिजेंस में गजब की तेजी आई है। के तहत आज हमने 2 और टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है शोपियां में। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि सिक्योरिटी फोर्स को बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है और पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी जो है समाप्त हो गई है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान आसानी से बाज नहीं आएगा। उसकी कोशिश होगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट को दाखिल किया जाए। आतंकियों के बड़े आकाओं से लेकर उन्हें मदद देने वाले देश के गद्दारों तक को खोज खोज कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। लगातार होते एनकाउंटर के बाद अब हालात ये है कि लश्कर, जैश और हिजबुल जैसी जमातों को रोज नए कमांडर बनाने पड़ रहे हैं। और रोज ढेर हो रहे हैं। मतलब कोरोना काल में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। सेना के मुताबिक इस साल अब तक 99 आतंकी ढेर, जिसमें से 40 से ज्यादा आतंकी पाकिस्तानी। घाटी में अब भी 250 आतंकी मौजूद, 250 से ज्यादा आतंकी पीओके के लॉन्च पैड पर मौजूद। हमें रिएक्ट नहीं करना होगा। अब हमको जाके पीओके के अंदर जाके उनको वहां पे उनका नेस्तनाबूद करना होगा और ये एक्सरसाइज टोटली उनके खेमों को उड़ानी है, उनके खेमों को ख़त्म करना है और पीओके को लेने का की प्लान और रेडीनेस दिखानी है। हमें पीओके को लेना होगा और ये पाकिस्तान को टोटली पता हो जाना चाहिए कि पीओके भारत का है और भारत को जाएगा। आतंकियों के खौफनाक इरादों को सेना अच्छी तरह जानती है। सेना ये भी जानती है कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। पीओके में बैठे आतंकी संगठनों को आतंकी ब्रिगेड के नए रंगरूट खोजे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर सेना और सुरक्षा बलों के जवान कश्मीर में आतंक के वायरस का तूफानी रफ्तार से इलाज करने में जुटे हुए हैं। आसिफ सुहाब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।